किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें प्याज की फसल में यूरिया खाद का उपयोग कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कौन सी स्टेज पर हमें प्याज में यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे फसल उत्पादन में अधिक से अधिक फायदा मिल सके और कौन कौन से नुकसान देखने को मिलते हैं यूरिया खाद के उपयोग करने पर और क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। कितने दिनों में यूरिया डालें और कितनी बार हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। प्याज में यूरिया खाद के बारे में संपूर्ण विस्तार रूप से जानकारी देंगे दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। किसान भाइयों, प्याज में यूरिया की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि प्याज की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें यूरिया का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, प्याज के पौधे को हाइट बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत पड़ती है, तब जाकर पौधा विकास की ओर बढ़ता है। हमें प्याज के पौधों में हरापन व पौधे की हाइट बढ़ाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर किसान भाइयों, प्याज में पीलापन अधिक रहता है और प्याज का पौधा हाइट में छोटा रह जाता है और प्याज की पत्तियां नीचे की ओर झुक जाती हैं, वह पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कमियां नाइट्रोजन की कमी से होती हैं और हमें इन सब कमियों को पूरा करने के लिए प्याज में यूरिया का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो 1 बीघा में 25 किलोग्राम यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकता है। किसान दोस्तों, हमारे कई किसान भाई अपने प्याज की फसल में यूरिया खाद का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि हमारे प्याज की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, हमारा प्याज का खेत हरा भरा हो जाएगा और प्याज की हाइट अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है किसान दोस्तों। हमें संतुलित मात्रा में यूरिया खाद का प्रयोग करना है, ताकि प्याज में कोई साइड इफेक्ट ना हो, यानी कोई नुकसान देखने को न मिले। क्योंकि ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने पर काफ़ी नुकसान हो जाता है। फसल में ज़्यादा यूरिया के प्रयोग करने पर प्याज की हाइट बहुत ही ज़्यादा अनचाही हो जाती है और तना पतला व ऊंचाई की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे प्याज का साइज बहुत ही छोटा रह जाता है। यानी ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने पर प्याज की साइज अच्छी नहीं बन पाएगी, यानी छोटी छोटी प्याज रह जाएगी। प्याज के कंद की मोटाई नहीं बढ़ पाती है किसान दोस्तों। इसलिए आप यूरिया संतुलित मात्रा में अपने प्याज में उपयोग करें। और सबसे ज़्यादा यूरिया का नुकसान हमें प्याज की फसल में तब देखने को मिलता है जब हम प्याज का भंडारण करते हैं, यानी जब हम प्याज को 4 महीने या 8 महीने के लिए भंडारण करते हैं तो प्याज सड़ना शुरू हो जाता है। वो इसलिए सड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि हमने अपने प्याज की फसल में यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था। इसलिए प्याज में यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल संतुलित मात्रा में आप अपने प्याज में यूरिया का इस्तेमाल करें। और प्याज भंडारण में तब खराब होता है जब कोई किसान प्याज में कैल्शियम नाइट्रेट व नाइट्रोजन अधिक उपयोग कर लेता है अपनी प्याज की फसल में। तो किसान दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है और आपको प्याज में सिर्फ 2 बार यूरिया का इस्तेमाल करना है। पहला, जब प्याज में पहला या दूसरा पानी पिलाते हो तब आपको यूरिया का उपयोग करना है, और दूसरा आपको 30 से 40 दिनों के जब प्याज हो जाते हैं तब आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि हमें किस समय यूरिया खाद का प्रयोग अपने प्याज की फसल में करना चाहिए। तो जब आप प्याज की रोपाई कर लेते हो और दूसरा पानी प्याज में पिलाते हो तो आपको यूरिया 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको डाल देना है। 1 एकड़ में आपको 40 से 50 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना है, जिससे आपके प्याज की ग्रोथ अच्छी बन जाती है और प्याज जल्दी से बड़ा होने लग जाता है और प्याज का खेत बिल्कुल हरा भरा हो जाता है और ना ही प्याज में पीलापन देखने को मिलता है और ना ही प्याज का पौधा खराब होता है। और दूसरी बार आपको यूरिया का उपयोग तब करना है जब आपके प्याज लगभग 30 से 40 दिन के हो जाते हैं, तब आपको प्याज में यूरिया का प्रयोग करना है, जिससे आपके प्याज में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है और प्याज की हाइट भी अच्छी हो जाती है। लगभग आपको 50 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल करना है दूसरी बार में। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आपको यूरिया का इस्तेमाल प्याज में 50 दिनों के बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने पर
आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हो अपने प्याज की फसल में, 50 दिनों के बाद अगर आप प्याज में यूरिया का इस्तेमाल करते हो तो आपको आगे प्याज भंडारण में दिक्कत ज़रूर आ सकती है। तो आपको मैं बता दूं कि 50 दिनों के बाद आपको बिल्कुल भी प्याज में यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने पर प्याज में काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप प्याज में ज़्यादा नाइट्रोजन का उपयोग करते हो तो आपको प्याज भंडारण में समस्या देखने को ज़रूर मिलती है। इससे आप प्याज का भंडारण ज़्यादा दिनों तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे प्याज भंडारण में सड़ने की समस्या आ जाती है और हमें प्याज जल्दी से बेचना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि यूरिया का इस्तेमाल न करने पर प्याज में कौन कौन से नुकसान देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला नुकसान हमें ये देखने को मिलता है कि प्याज की जो ग्रोथ होती है वो अच्छे से नहीं बढ़ पाती हैं और प्याज में पीलापन देखने को मिलता है। प्याज के पौधों की हाइट नहीं बढ़ पाती है और पत्तियां नीचे की ओर झुकी हुई रहती हैं। प्याज की पैदावार में भी काफ़ी कमी देखने को मिलती है दोस्तों। यानी अगर आप प्याज में यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हो तो आपको पैदावार अच्छी नहीं मिल पाती है और ना ही प्याज में नई पत्तियों का अच्छे से विकास हो पाता है। तो किसान दोस्तों, ये थी प्याज में यूरिया के उपयोग करने की जानकारी जो आपको मैंने इस वीडियो में बताई। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। वह चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।